श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। आज भी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, धूप अभी नहीं है। हो सकता है शाम तक रात तक फिर हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश। माता रानी जी के दरबार में हर समय मौसम एक जैसा नहीं रहता है। माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को हम कहना चाहते हैं 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। और आप भी नवरात्रों में अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप चाहते हैं आपको माता रानी जी के दरबार में रूम या डोरमेट्री मिल जाए जिससे आप नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में रुक सके, तो इसके लिए आप एक काम करिए। 1 अगस्त 2024 को माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अक्टूबर महीने के लिए रूम और डोरमेट्री की बुकिंग ओपन हो जाएगी सुबह 10 बजे। ध्यान रखें, 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर सुबह 10 बजे आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अक्टूबर महीने के लिए रूम और डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। मेरे पीछे भैरव घाटी है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। ऐसी मान्यता है, अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए जब भी आप माता रानी जी के दर्शन करने आए तो भैरव घाटी जाकर आप भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। भैरव घाटी जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन घर बैठे भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन में टिकट लेनी है तो मेरे पीछे यहाँ नीचे दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगकर रोपवे की टिकट लेनी होगी। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट मिलेगी। पर टिकट आपको 100 रुपए लेने होते हैं। 100 रुपए में आप भैरव घाटी जाकर वापिस माता रानी जी के भवन पर आ सकते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि माता रानी जी के भवन पर मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता। कल से काफी ज्यादा तेज धूप निकली हुई थी, लेकिन आज देखिए माता रानी जी के दरबार में बादल छा गया है और अभी ठंडी हवा चल रही है। सामने बादल छाने लगे हैं। शाम होते होते तो माता रानी जी के दरबार में ठंड हो जाएगी, मतलब हवा चलने लग जाएगी। उतनी ठंड नहीं होगी कि आपको सर्दी के कपड़े लाने होंगे। मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, मतलब ठंडी हवाएं चलने लग जाएंगी। गर्मी में देखा, आपको पता है कि जब गर्मी होती है, धूप तेज होती है तो कितनी परेशानी होती है, तो उसी वजह से अब ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। और सामने माता रानी जी के भवन पर बादल छाने लगे हैं। जय माता दी। और पीछे माता रानी जी का भवन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय कारा शेरावाली बोल साचे दरबार की जय। अच्छा, काफी सारे भक्तों के ना हमारे पास कमेंट आते हैं। वो बार बार हमें पूछते हैं क्या हम माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको बताता भी रहता हूँ कि आप कैसे माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए एक बार मैं फिर से आज आपको बताता हूँ कि कैसे आप अटका आरती में बैठ सकते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। देखिए, राइट साइड में जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको क्या करना है, इसी लाइन में आना है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर और शाम को 7:20 पर शुरू होती है। आपको जिस भी समय आरती में बैठना है, सुबह या शाम को आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले यहीं पर आकर खड़े हो जाना है। ये भक्त आगे जा रहे हैं, आपको आगे नहीं जाना, यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। और आरती शुरू होने से लगभग 40 मिनट पहले इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही लाइन बंद होगी ना, तो यहाँ पर लाइन लग जाएगी और लाइन बंद होने के बाद जो पहले 50 भक्त खड़े होंगे उनको ही अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और वो भी वहाँ पर जहाँ पर पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। जो अटका आरती श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले यहाँ पर पहुंचकर आपको लाइन बंद होने का इंतजार करना है। और जैसे ही लाइन बंद होगी, माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से अगर आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप बाद में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं कि आपको अटका आरती में बैठकर कैसा लगा। बोलो जय माता दी।
देखिए माता रानी जी के इसी 3 नंबर गेट यानी स्काई वॉक की जहां से एंट्री होती है, आप यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग 20 मीटर चलने के बाद लॉकर नंबर 2 और 3 आ जाता है। अगर आपको यहाँ पर सामान जमा करवाना है तो आप यहाँ पर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर नीचे बेसमेंट में लॉकर नंबर 2 और 3 है। सामने आप देखेंगे लॉकर का बोर्ड लगा है और इधर सामने लॉकर नंबर 2 और 3 एरो का निशान भी बना हुआ है। यहाँ से जो भक्त ये नीचे जा रहे हैं, आपको भी यहीं से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना है और बेसमेंट में जाकर अपना लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। माता रानी जी का मंदिर दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। माता रानी जी की यात्रा भी 24 घंटे दिन रात चलती रहती है। जुलाई और अगस्त महीने में आपको थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है, वैसे कोई ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं जुलाई और अगस्त सितंबर महीने तक माता रानी जी के दरबार में आपको भीड़ भी कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है, कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन है। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने से ही माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का लेटेस्ट व्लॉग हमारे चैनल पर हर रोज आपको देखने को मिल जाएगा। सभी तरह की छोटी से छोटी जानकारी हम अपने व्लॉग में देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। सामने ऊपर आपको बोर्ड नजर आएगा जिस पे लिखा हुआ है रोपवे टिकट काउंटर। देखिए रोपवे की टिकट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ये भक्त यहाँ पर जा रहे हैं, आपको भी यहीं से जाना है। नीचे उतरकर सामने बोर्ड भी लगा नजर आ जाएगा रोपवे टिकट काउंटर। यहीं से आप नीचे उतरकर आगे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे दुर्गा भवन के बेसमेंट में, जहां पर रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। आपको बता दें, एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी को लाइन में लगकर रोपवे की टिकट लेनी होगी। एक आदमी को एक टिकट मिलेगी। आप यहाँ पर लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। वैसे आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन में रोपवे की टिकट, बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डोरमेट्री सब कुछ माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अगर आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन में बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मनोकामना भोजनालय की छत के ऊपर जाकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस आप माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आपको बता दें, यूं तो 12 किलोमीटर की यात्रा है एक साइड की। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक साइड की यात्रा 14 किलोमीटर की यात्रा होती है। आप ये यात्रा पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। पैदल आपको माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में एक साइड में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। पालकी के लिए 3150 और हेलीकॉप्टर के लिए 2100 रुपए पर पर्सन आपको देने होते हैं। वहीं बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक उपलब्ध है। कटरा से माता रानी जी के भवन तक
किसी भी तरह की बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बैटरी कार की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा, रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है। रात के समय इन सारी सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। आप अर्धकुंवारी से बैटरी कार की टिकट लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर आ सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। सामने आपको भैरव घाटी नजर आएगी। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने आप भैरव घाटी जाते हैं। भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। सामने भैरव घाटी के साथ में ही आपको ऊपर स्काई वॉक नजर आएगा। जब आप स्काई वॉक में एंट्री करके दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आप ऊपर से होते हुए माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं। इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर आप आगे चलकर नारियल प्रांगण में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आप आगे माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करके माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। सामने आपको शेषनाग पर्वत नजर आएगा। एक बार कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर यूं तो हर साल लाखों भक्त माता रानी जी के दर्शन करने, माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। वहीं बात करें तो नवरात्रों की, नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। 3 अक्टूबर 2024 से माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में अगर आप भी माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको बता दें, आने वाली 1 अगस्त 2024 को माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नवरात्रों के लिए यानी अक्टूबर के लिए रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग ओपन हो जाएगी। आप 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अपने रूम और डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। सामने गेट नंबर 5, इसी गेट नंबर 5 के सामने दुर्गा भवन के अंदर आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। फ्री धर्मशाला रात को 9 बजे के बाद खुलती है, जिसके अंदर आपको रात के समय सोने के लिए फ्री गद्दे मिल जाते हैं, फ्री वॉशरूम की सुविधा, फ्री लॉकर की सुविधा और मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा मिल जाती है। बोलो जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बोलो जय माता दी। ये जो पीछे यहाँ पर अनाउंसमेंट काउंटर है ना, जो जहाँ पर इंक्वायरी काउंटर है, यहाँ से और स्काई वॉक की जो एंट्री है लगभग 50 मीटर का ये रास्ता है। और इस मार्ग पे ना ये इतनी खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाते हैं। इतनी छोटी सी ये 50 मीटर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सांस चढ़ गए। पूरी यात्रा करने में इतने सांस नहीं चढ़ते जितने इस 50 मीटर के रास्ते पर चढ़ जाते हैं। यहाँ मेरे पीछे ये स्काई वॉक है। 3 नंबर गेट मतलब इसको बोलते हैं 3 नंबर गेट। आप इसी 3 नंबर गेट से दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि 5 नंबर गेट CRPF आर्मी वालों के लिए होता है। कभी कभी आपको वहां से जाने नहीं दिया जाएगा। आप 3 नंबर गेट से ही दर्शन करने जाएं। और जैसे कि हमने आपको बताया, फ्री अटका आरती में आप बैठ सकते हैं। 3 नंबर गेट से ही आपको लाइन में लगना होता है। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले 3 नंबर गेट पर आकर खड़े हो जाएं। जब गेट बंद होगा, गेट बंद होने के बाद अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में है तो आपको अटका आरती में बिठाया जाएगा। अटका आरती सुबह 6:20 पर और शाम को 7:20 पर होती है। आपको जिस भी समय अटका आरती में बैठना है उससे 1 घंटा पहले आप 3 नंबर गेट पर जाकर खड़े हो जाएं। और माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। जय माता दी। मान्यता के अनुसार भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं, वरना आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। माता रानी जी के भवन से इसी भैरव घाटी वाले मार्ग से होते हुए आप भैरव घाटी जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी वाले मार्ग पर जैसे ही आप लगभग 20 से 30 मीटर आगे चलेंगे तो आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आएगा। जैसे ही आप डोमिनोज पिज्जा पर पहुंचते हैं, ठीक इसके बिल्कुल सामने आपको लॉकर नंबर 6 नजर आता है। आप लॉकर नंबर 6 में जाकर भी
अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा सकते हैं। आपको बता दें, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आपको लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाना होता है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान है तो आपको माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहीं पर लॉकर नंबर 6 है। आप यहां पर आकर लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। ये लॉकर इतने बड़े होते हैं कि एक लॉकर के अंदर आपके बच्चे के जो स्कूल के बैग होते हैं वो लगभग 4 बैग एक लॉकर के अंदर आ जाते हैं। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाएं और माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। जब आप माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना सारा सामान निकालकर लॉकर को खाली कर दें ताकि दूसरे भक्तों को भी लॉकर की सुविधा मिल सके। बोलो जय माता दी। काफी सारे भक्तों के हमारे पास बार बार कमेंट आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको अपने बच्चे का मुंडन करवाना है तो माता रानी जी के भवन पर मुंडन की दुकान या कोई मुंडन की व्यवस्था है या नहीं है, तो कहाँ पर है हमें बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ माता रानी जी के दरबार में फ्री मुंडन की सेवा कहाँ पर उपलब्ध है। इसी लॉकर नंबर 6 के सामने मुंडन की फ्री सेवा उपलब्ध है। भैरव घाटी वाले मार्ग पर श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के मुंडन के लिए निशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई गई है। सामने लेफ्ट साइड में आपको जो दुकान नजर आ रही है यही मुंडन की दुकान है। आप अपने बच्चे का मुंडन यहाँ पर करवा सकते हैं। मुंडन की सेवा बिल्कुल निशुल्क है। ये जो मुंडन की दुकान है दिन रात 24 घंटे खुली रहती है। आप जब चाहे यहाँ पर आकर अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अब चलिए हम बढ़ते हैं भैरव घाटी की ओर। और लो जी, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी पर। मान्यता के अनुसार आप सभी को माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। मैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी लगभग 35 से 40 मिनट में पहुंच गया। पैदल मैं भैरव घाटी आया हूं। आप अगर चाहें तो आप रोपवे से भी भैरव घाटी पहुंच सकते हैं और रोपवे के लिए आपको ऑनलाइन टिकट भी मिल जाती है जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन भी रोपवे की टिकट मिल जाती है 100 रुपए पर पर्सन। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए दुर्गा भवन के बेसमेंट में आपको जाना होगा और जितने सदस्य आप माता रानी जी के दरबार में आए हैं सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट मिलती है। आप काउंटर पर लाइन में लगकर भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की टिकट ले सकते हैं। आपको बता दें 3 अक्टूबर से माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में अगर आप माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं और आप चाहते हैं आप माता रानी जी के भवन पर रूम या डॉर्मेट्री लेकर रुक पाएं तो देखिए इसके लिए आपको 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद रूम या डॉर्मेट्री बुक करना होगा। अक्टूबर महीने की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे ओपन हो जाएगी। बुकिंग 10 बजे ओपन होगी और लगभग 10:30 बजे तक सारे रूम और डॉर्मेट्री फुल हो जाएंगे। इसलिए 1 अगस्त 2024 को अपने रूम और डॉर्मेट्री बुक कर लीजिए। बोलो जय माता दी। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करके अब मैं वापसी माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहा हूँ। और वापसी में ना सीढ़ियों से उतर सकते हैं। वापसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चढ़ाई करते हुए अगर आप सीढ़ियों का यूज़ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको थकावट होने वाली है। आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी ना कि बहुत ज़्यादा। तो चढ़ाई करते समय आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, उतरते समय आप सीढ़ियों का यूज़ कर सकते हैं। जय माता दी। और लीजिए, मैं 2 घंटे से भी कम समय में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस माता रानी जी के भवन पर आ चुका हूं। और पीछे माता रानी जी का भवन है जो कि बादलों में ढक गया है, धुंध पड़ने लगी है। जैसे कल आपने देखा था माता रानी जी का भवन बादलों में ढक गया था, आज फिर कुछ वैसा ही मौसम हो गया है। पीछे देखिए माता रानी जी का भवन थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, बादल छा गए हैं कल की तरफ। फिर आज फिर मौसम वैसा ही हो गया है और भक्तों की रौनक देख सकते हैं। भक्त माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं। अभी मैं भी माता रानी जी के दर्शन करने जाऊंगा। आज मैंने अभी दर्शन नहीं किए हैं, पहले मैं भैरव बाबा जी के दर्शन करके आया हूँ। भैरव घाटी का लेटेस्ट ताजा जो नजारा है वो आप सभी के लिए शूट कर लाया हूँ। और अब मैं जाऊंगा माता रानी जी के दर्शन करने। फिर देखेंगे आप मेरे माथे पर लगा हुआ तिलक, माता रानी जी का आशीर्वाद। और आज की जो ताजा अपडेट्स है वो हम जल्दी ही लाइव वीडियो में आपको देने वाले हैं। माता रानी जी के दरबार में पहले के मुकाबले में थोड़ी सी भीड़ आज ज्यादा है,
इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन पहले के एक शनिवार और फ्राइडे और सैटरडे की बात करें उसके मुकाबले में आज थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है। और माता रानी जी के दरबार में मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, ना तो गर्मी है, ना ठंड है, ना बारिश है। कल रात को भारी बारिश माता रानी जी के दरबार में हुई थी, लेकिन आज अभी तक की बात करें, अभी लगभग सुबह के 11 बजे हैं और मौसम बिल्कुल साफ है। बस थोड़े बादल छा गए हैं, हल्की हल्की धुंध पड़ने लगी है। यहाँ माता रानी जी के दरबार में आप देख सकते हैं, पीछे माता रानी जी का भवन है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे राम मंदिर की ओर। राम मंदिर का ताजा नजारा दिखाते हैं और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा, जब आप कटरा पहुंचते हैं ना, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा। कटरा मेन चौक पर आकर अक्सर भक्तों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हमारा सामान कहां पर जमा होगा या हमें अच्छे और सस्ते रूम कहां पर मिलेंगे। तो देखिए, सामने जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, इसे कहते हैं J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इसके अंदर आ जाएं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए सामान जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध है और आपको यहाँ पर सस्ते और अच्छे रूम भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये J&K गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम आपको मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, आपको हम दिखाते हैं कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए। जैसे ही आप इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं मात्र 30 रुपए पर बैग 24 घंटे के लिए। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा और इसी तरह से 4 बेड वाला रूम आपको यहाँ पर 672 रुपए में मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन में बुकिंग करवाने के लिए मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका मोबाइल नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आपको ऑनलाइन में रूम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जब कटरा पहुँचे, कटरा पहुँचने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर रिसेप्शन से भी पता कर सकते हैं। अगर रूम खाली हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। जब आप यहाँ पर रूम बुक करवाने आए, तो आप अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल का नाम जरूर बताएं कि आपको हमारे चैनल के द्वारा यहाँ के बारे में पता चला। कटरा बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए यात्रा पर्ची काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड के लिए आप सभी भक्तों को लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड लेने के बाद ही आप बाणगंगा मेन द्वार से आगे जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आपको शिवखोड़ी जाना है, तो कटरा बस स्टैंड के अंदर ये लक्ष्मी ट्रेवल है। आप यहाँ पर आकर शिवखोड़ी जाने वाली बस की टिकट लेकर शिवखोड़ी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। 250 रुपए आने और जाने के होते हैं। जो बस आपको शिवखोड़ी लेकर जाएगी, वही बस आपको रात के समय कटरा वापस लेकर आती है। आप यहाँ पर आकर शिवखोड़ी की टिकट ले सकते हैं। काउंटर पर पहुँचने के बाद आप अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल का नाम बताना ना भूलें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप घोड़े से कर सकते हैं, पैदल कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, जैसे भी यात्रा करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, तो आप ताराकोट मार्ग से भी जा सकते हैं, लेकिन हम अक्सर पुराने मार्ग से ही यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको भक्तों की रौनक देखने को मिलती है। नए नए बाजार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भक्तों के साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए, ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो आप भी जब माता रानी जी की यात्रा पर आएं, ढोल पर एक बार जरूर नाचें, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी की यात्रा करते रहें। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं।
माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय करा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।